नमस्कार फ्रेंड्स, आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका जो रिजल्ट है आज 29 जून 2026 को लेट या देर रात्रि तक घोषित किया जाएगा। तो आपका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जो आपकी सेक्रेटरी की कितनी कट ऑफ गई है और इसके अलावा आरपीसी कितनी कट ऑफ गई है और इसके अलावा जो आपका एआरडी डिपार्टमेंट है उसका कितना कट ऑफ गया है, उसके बारे में बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें। तो इसमें अभी जस्ट आपका रिजल्ट आया है, यानी आपका रिजल्ट लगभग 11 बजे के आसपास, रात्रि 11 बजे के आसपास आपका रिजल्ट आया है। ठीक है, तो ये तो आपका रिजल्ट का कट ऑफ है और जो आपकी डिटेल सीट आएगी वो अभी तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई है, तो हो सकता है लेट तक हो जाएगी या सुबह तक हो जाएगी। तो जिस अभ्यर्थी को, आप सभी को पता है कि आपके कितने मार्क्स हैं, तो जिस अभ्यर्थी इस नंबर रेंज में आ रहा है तो उसका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है और सभी को बधाई जो भी जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें बता रहेगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 24 का अंतिम परिणाम है। तो इसमें जैसा कि पता है, आपको पता है नहीं, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। 53,750 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी और आपका जो अभी 26 जून 2026 को संशोधित परिणाम जारी किया गया था, हालांकि आज वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। अब इसमें यहाँ से काम का है आपका, इन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों का सत्यापन माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा करवाया गया है। बोर्ड द्वारा उक्त भर्ती परीक्षा में पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर शनिवार रिक्त पदों के विरुद्ध शासन सचिवालय में गैर अनुसूचित क्षेत्र के, यानी सेक्रेटरी में नॉन टीएसपी के 434 है, आरपीसी में नॉन टीएसपी के 27 पोस्ट हैं और राज्य के जो अधीनस्थ विभाग है एआरडी डिपार्टमेंट के हैं उन नॉन टीएसपी में 39,741 पोस्टें हैं। और जो अधीनस्थ विभाग एवं कार्यालय में अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात करें तो 5211, कुल 45,000, यहाँ पे कितना, यानी 45,413, यानी 48,000 का संभावना थी रिजल्ट आने की, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट आया आपका अंतिम 45,413 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट बता रखा है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति हेतु शासन सचिवालय जयपुर एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर तथा प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर को अभिस्थापित की जा रही है, रिकमेंड की जा रही है। अंतिम रूप से चयनित प्रोविजनल अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है। अंतिम कट ऑफ मार्क्स श्रेणियां निम्न अनुसार है। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, जैसा कि जिनकी मोस्टली हर अभ्यर्थी की चॉइस से थी कि सेक्रेटरी सबकी फर्स्ट चॉइस से, सेकंड नंबर आरपीसी थी और थर्ड नंबर आपका एआरडी डिपार्टमेंट था। तो जिनके टॉप मार्क्स थे उनको तो सचिवालय मिला है और उसे जो यानी सीटों के अकॉर्डिंग जो भी सीटें दे रही सचिवालय की, तो उस सीटों के रेंज में जो आ रहा है तो उसको सेक्रेटरी मिला है। फिर आपको फिर सेकंड रैंक के यानी जो बाद में प्रेफरेंस रही थी वो आपकी आरपीसी रहती, तो उनको आरपीसी मिला है। और लास्ट में जिनके लोअर रैंक है तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पे एआरडी या अधीनस्थ डिपार्टमेंट मिला है। अब इसमें आपका सेक्रेटरी सचिवालय कट ऑफ देखते हैं पहले। ये सबसे टॉप सर्विस आपकी सेक्रेटरी की है और सचिवालय की कट ऑफ देखें, यानी आपका ये हो गया आपका नॉन टीएसपी का, किसका हो गया फ्रेंड्स, नॉन टीएसपी का। ये तो जनरल की कट ऑफ रही 174.7157 रहा है और लास्ट अभ्यर्थी का 5 जुलाई 2000 डेट ऑफ बर्थ है, यानी 174.7157 जिसका है उस अभ्यर्थी का सेक्रेटरी मिली है जनरल में, जनरल कैटेगरी और जनरल सामान्य में। फीमेल के 168 रही, 168.7237 रही है। विडो के 115.7558 रहा है। डिवोर्स का 153.7707 रहा है। जनरल ईडब्ल्यूएस देखे सेक्रेटरीट में तो जनरल का 171.8948 रहा है। फीमेल का 162.1855 रहा है। डिवोर्स का 152.6292 रहा है। फिर एससी कैटेगरी देखें तो एससी में जनरल में 163.8475 है। फीमेल अब 157.27 है। डिवोर्स 131.4325 है। एसटी में देखिए तो एसटी में जनरल 157.0564 रहा है। फीमेल 149.8812 रहा है। ओबीसी कैटेगरी के बारे में बात करें सचिवालय में तो जनरल की 172.3701 रही है। फीमेल 165.0437 रहा है। और एमबीसी में नहीं, इसमें आपका ओबीसी में डिवोर्स रह गया था, तो ओबीसी जनरल 172 है और फीमेल 165 है। डिवोर्स 142 है और एमबीसी में जनरल 168 है और फीमेल आपकी 156 है। और सचिवालय में बात करें हॉरिजॉन्टल कैटेगरी की, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में इसमें बीएलवी की 139 रही है, एचआई की 115 है, एलडीसीपी 147 है, एमआई एमडी 115 है, एसपी की 144 रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स आरपीसी देखते हैं। आरपीसी का जो कट ऑफ मार्क्स रहा है, हालांकि इसमें सॉरी इसमें आपका जो आरपीसी और आपका जो सेक्रेटरीट है वहाँ पे टीएसपी नॉन टीएसपी नहीं चलता है। तो यहाँ पे आरपीसी कट ऑफ देखा, जनरल की 176 रहा है, फीमेल का 176 है, विडो 175 है। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा आरपीसी का ज़्यादा कट ऑफ रहा है सचिवालय से, यानी मोस्टली लोगों की जो चॉइसेस थी वो आरपीसी फर्स्ट रही थी, इस कारण से यहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ आपका आरपीसी रहा है। तो आरपीसी का 176 कट ऑफ गया है जनरल का, फीमेल 176 रहा है, सेम कट ऑफ रही है। विडो 125 रहा है, जनरल ईडब्ल्यूएस 174 रहा है, एससी जनरल 168 है, फीमेल 156 है, एसटी आपका 160 है और फीमेल 160 रहा है। ओबीसी 174 रहा है, फीमेल 175 रहा है। एमबीसी जनरल के बारे में बात करें 173 यहाँ पे रहा है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखा आरपीसी का, तो
MIMD 127 है, SP 146 है। फिर आता है आपका महत्वपूर्ण कैटेगरी आता है, कौन आता है, यानी नॉन टीएसपी का यहाँ पर रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, कौन सा, सॉरी किया गया है, यानी आरपीसी में, सॉरी आरपीसी में और सचिवालय में नॉन टीएसपी ओटीएसपी वाला सिस्टम नहीं चलता है, वहाँ पे सिर्फ कॉमन होता है। और आपको एआरडी डिपार्टमेंट या जो अधीनस्थ विभाग में वैकेंसी, वहाँ पे टीएसपी नॉन टीएसपी का अलग अलग कट ऑफ निकली गई है। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले आपका कट ऑफ मार्क्स से एआरडी नॉन टीएसपी देखते हैं, यानी सामान्य प्रशासन विभाग की देखते हैं, नॉन टीएसपी की। ये यानी मुख्य अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ है यही कट ऑफ है, यानी अंतिम जो टॉपर अभ्यर्थी थे उनको तो आरपीएससी सचिवालय मिल चुका है, और जो लोअर रैंक वाले थे उन अभ्यर्थियों का चयन यानी मोस्टली 95% का जो चयन होगा उसी एआरडी डिपार्टमेंट में होगा। तो जनरल का जो कट ऑफ रहा है 153.7707 रहा है, हालांकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, 1 घंटा पहले वीडियो बनाया तो उसमें बता दिया था कि जिन अभ्यर्थियों के कितने मार्क्स आ रहे हैं उसका यहाँ पे चयन हो जाएगा आसानी से, वही कट ऑफ आपको देखने को मिली है। जनरल में 153.7707 गया है, फीमेल 141.63 रहा है, वीडो 72.49 रहा है, डिवोर्स 117.66 रहा है। जनरल ईडब्ल्यूएस देखें तो जनरल में 142.49 रहा है, फीमेल 130.2822 रहा है, डिवोर्स 106.84 रहा है। एससी में जनरल देखें तो 134.78 रहा है, फीमेल 122.0753 रहा है, डिवोर्स यहाँ पे 102.2386 रहा है। एसटी जनरल देखें तो एसटी में हालांकि पहले पता लग चुका था कि 125-26 के आसपास कट ऑफ रहेगी, तो वही कट ऑफ देखने को मिली है। तो जनरल में 125.3114 रहा है, फीमेल में यहाँ पे 118.0828 कट ऑफ रही है, यानी अच्छी खासी कट ऑफ रही है। डिवोर्स में 89.42 रहा है। ओबीसी में बात करें नॉन टीएसपी आरडी डिपार्टमेंट की, तो जनरल यहाँ पे 148 148 52 21 रहा है, फीमेल 136.1236 रहा है 1226 रहा है, डिवोर्स 110.91 रहा है। एमबीसी जनरल में 142.0009 रहा है, फीमेल 124.54 रहा है, और डिवोर्स यहाँ पे 105.5821 यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिली है। और फिर यहाँ पे नॉन टीएसपी कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखें तो बीएलबी और बीएलबी बैकलॉग है यहाँ पे, तो 84 65 69 रहा है। एचआई बैकलॉग 34 75 87 रहा है। एलडीसीपी बैकलॉग 114.016 रहा है। एमआईएमडी 21.9068 रहा है, और स्पोर्ट पर्सन की यहाँ पे अच्छी खासी कट ऑफ है, 98 कट ऑफ यहाँ पे गई है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नॉन टीएसपी में। फिर आते हैं एआरडी डिपार्टमेंट की टीएसपी कैटेगरी देखते हैं, पहले वर्टिकल देखेंगे फिर हॉरिजॉन्टल देखेंगे। तो वर्टिकल कैटेगरी में देखिए टीएसपी में तो जनरल, इसमें जनरल SC ST होता है, तो जनरल का टीएसपी में गया है कट ऑफ 125.5409 गया है, फीमेल 113.4851 गया है, और फिर विडो में 40 85 97 गया है, डिवोर्स में 94 73 गया है। एससी में जनरल 116.1465 रहा है, फीमेल 106.6417 रहा है, डिवोर्स 90 78 97 रहा है। और एसटी में बात करें, एसटी में जनरल आपका 103.004 रहा है, और फीमेल में 98 63 रहे हैं, डिवोर्स 71 919 रहा है। हॉरिजॉन्टल देखें टीएसपी में तो कैटेगरी बीएलबी बैकलॉग 41 है, एचआई और एचआई बैकलॉग है 3.89 रहा है। एलडीसीपी बैकलॉग यहाँ 85.49 रहा है। एमआईएमडी 0.4475 रहा है। स्पोर्ट पर्सन यहाँ पे 58,976 रहा है, यानी एचआई में पूरी सीटें अवेलेबल नहीं होने के कारण यहाँ पे सिर्फ कट ऑफ मात्र 3.89 रही है। अब इसमें देखने का विषय ये होगा कि एक रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन जो कोर्ट का मामला था उसके हिसाब से किस प्रकार से जारी किया गया है, या नामात्र में अब कैंडिडेट सेलेक्टेड हो गया है, जिसके 3.89 मार्क्स आ रहे हैं, वो एचआई कैटेगरी का जो टीएसपी कैटेगरी में था उसका यहाँ पे अंतिम चयन हो चुका है। ठीक है, तो कट ऑफ देख चुके हैं फ्रेंड्स, और आपका रिजल्ट है 45,000 प्लस पोस्टों पर आया है। अभी आपका लगभग 9,000 पोस्टें और रिमेनिंग, तो उन पर और रिजल्ट आना शेष है। अब इसमें क्या क्या बता रखा है, पहले आपको पढ़ना है कि शेष प्रोविजनल यानी जो भी शेष प्रोविजनल उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों की पात्रता जांच में दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट विभाग से अपेक्षित है, अतः प्रोविजनल अभ्यर्थियों की विभाग से पात्रता रिपोर्ट प्राप्त होने पर वरीयता सूची से अंतिम परिणाम जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। जो भी दे रखे उत्कृष्ट खिलाड़ी है, दिव्यांगजन है, तो इनकी रिपोर्ट बाकी है, अब रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद में इनका अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा, तो इनका भी पूरा रिजल्ट नहीं आया है। इसके अलावा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन एसपी सिविल रिट याचिका संख्या जो भी दे रखी है, पारित अंतिम निर्णय के पालना में क्रमशः अनुसूचित जाति विधवा, अन्य पिछड़ा वर्ग विधवा, यानी यहाँ पे जो SC विधवा है, इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग विधवा है, अनुसूचित जाति महिला श्रेणी में एक पद यहाँ रिक्त रखे गए हैं। इसके अलावा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन एसपी सिविल याचिका संख्या जो भी दे रखी है, क्रमशः अन्य पिछड़ा वर्ग प्रत्येकता, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला एवं सामान्य श्रेणी में एक पद परिणाम रोका गया है, जो भी रीजन था न्यायालय का आदेश था। इसके अलावा एक रिट थी जिसमें पारित अंतिम निर्णय की पालना में अंतिम परिणाम उक्त याचिकाओं के अंतिम निर्णय का दिन रखा गया है। जो भी निर्णय है, जो आपका रिजल्ट है, इस निर्णय का दिन रहेगा, जो भी डिसीजन आता है उसके अनुसार रिजल्ट को चेंजिंग किया जा सकता है। हालांकि कुछ नहीं होता है, प्रत्येक भर्ती परीक्षा में ऐसा लिखा आता है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है।
नेक्स्ट आपका 15 नंबर का पॉइंट है, यानी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एसबी सिविल याचिका संख्या जो भी दे रखी है 22 मई 26 का बिंदु संख्या 44 की पालना में सामान्य भूतपूर्व सैनिक यानी सामान्य में जो एक्स सर्विसमैन है, अनुसूचित जाति विधवा है, अनुसूचित जनजाति विधवा है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग विधवा है, अन्य पिछड़ा वर्ग विधवा है, अति पिछड़ा वर्ग विधवा है, शहरीय सामान्य है, शहरीय महिला एवं शहरीय विधवा श्रेणियों में अंतिम चयन नहीं किया गया है, यानी जो माननीय न्यायालय का आदेश है उस कारण से यहाँ पे रोका गया है इस रिजल्ट को। अब इसमें आगामी जो भी विधिक राय होगी डीबी में जाएंगे या क्या करते हैं उस हिसाब से इनका रिजल्ट निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स थी वो यानी बिल्कुल पॉइंटों में थी, इस कारण से इनको रोका गया है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग विधवा, अन्य पिछड़ा वर्ग विधवा, अति पिछड़ा वर्ग विधवा और शहरीय विधवा जो सामान्य विधवा श्रेणी के कट ऑफ में आ रही है उनके अंतिम चयन पर विचार नहीं किया गया है, यानी उनको अभी होल्ड पर रखा गया है। शेष श्रेणियों में निम्नानुसार अंतिम चयन किया गया है। उक्त अंतिम परिणाम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध दायर की जा रही डिवीजन बेंच अपील के निर्णय का अधीन रहेगा। यानी अब इसमें स्पष्ट हो चुका है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो सिंगल बेंच का डिसीजन आया था उसके विरुद्ध डीबी में अपील करेगी, जो भी निर्णय डीबी का आएगा उसके अधीन ये रिजल्ट आपका रहेगा। नेक्स्ट, उक्त परिणाम माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्राप्त पात्रता जांच रिपोर्ट के अनुसार जारी किया जा रहा है। किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्य कारण से परिवर्तन होने से उक्त परिणाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजल्ट है वो तैयारी के साथ जारी किया जाता है। अगर किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट होगा तो इसमें कर दिया जाएगा। तो जो भी साथी इस कट ऑफ में जिनका चयन होगा हो चुका है उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जो आप इंतजार कर रहे थे आपका फाइनल रिजल्ट का, यानी जनवरी से आप इंतजार कर रहे थे, जिसमें मोस्टली अप्रैल मई से तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंतजार हो गया था, जून में बहुत ज़बरदस्त इंतजार हो गया था। तो आपका इंतजार आज 29 जून 2026 को कंप्लीट हो चुका है। आपके घरों में खुशियाँ आ चुकी है, यानी 45,000 अभ्यर्थी का यहाँ पे चयन हो चुका है। तो 45,000 घरों में खुशियाँ आई है। ठीक है, और आपको उम्मीद नहीं थी कि रिजल्ट इतना जल्दी आ सकता है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि रिजल्ट जून में आ सकता है। सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे सितंबर अगस्त, हो सकता है इस साल में नहीं आए, कुछ अलग रीजन हो जाए। लेकिन जो 4 जुलाई 2026 को माननीय प्रधानमंत्री की राजस्थान यात्रा के उपलक्ष्य में जो रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने बहुत ही शानदार डिसीजन लिया है और बेरोजगार अभ्यर्थियों का यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। ठीक है, तो आपको 4 जुलाई को लगभग नियुक्ति पत्र वाले एक तरीके से रोजगार मेले में दिखा दिया जाएगा कि सरकार ने हम लोगों ने इतने लोगों को नौकरी दे दी है। और जो आपका नौकरी मिलेगा, ज्वाइनिंग मिलेगी, उसमें प्रोसेस होगा, टाइम लगेगा। पहले आपको आप देखते हैं इसमें काउंसलिंग करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, या एआरडी डिपार्टमेंट की, यानी 2 डिपार्टमेंट की तो होगी नहीं, आरपीसी की और उसकी सेक्रेटरी में तो कन्फर्म हो चुका है। ठीक है, और इसके अलावा जो एआरडी डिपार्टमेंट की सामान्य प्रशासन विभाग की वेरियस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, उसमें अब डिपार्टमेंट है उसमें आपके 100+ डिपार्टमेंट है, 100+ डिपार्टमेंट में काउंसलिंग करवाएंगे या डायरेक्टली रैंडमली पोस्टिंग देंगे, वो अभी आपको 10-5 दिन में पता लग जाएगा। जैसे जो भी न्यूज़ अपडेट होगी उसके बारे में तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। और इसके रिगार्डिंग आपको किसी प्रकार से कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और जो इसमें यह कट ऑफ जारी की गई है वो आपका 53,000 पोस्टों को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है। अब इसमें जो रिमेनिंग आपके 9,000 पोस्टें हैं वो उनका रिजल्ट जैसे न्यायालय से जो भी निर्णय आता है उसके बाद में निकाल दिया जाएगा। और जो अभ्यर्थी जिनका पॉइंटों से या एक डेढ़ नंबर से जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उन अभ्यर्थियों का निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से लगभग 5-7 हज़ार ऐसे अभ्यर्थी वो इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। और इसके पश्चात में जो वेटिंग का जो अभी ऑर्डर आया था वो ऑन गोइंग भर्तियों पर उसको लागू नहीं किया गया है। अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो ऑन गोइंग भर्तियों पर उसमें उसको लागू किया जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो 10-12 हज़ार पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी होगी। तो लगभग जिन अभ्यर्थियों के 1 से लेकर 1.5 मार्क्स भी कम है, तो उन अभ्यर्थियों को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका वेटिंग लिस्ट में चयन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।